वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का महासंकट जारी। देश में संक्रमितों की संख्या 2,66,000 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,466। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,29,000 से ज्यादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शायराना। बंगाल की वर्चुअल रैली में बोले शाह, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में हो जाएगी लागू। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, सभी मजदूरों का किया जाए रजिस्ट्रेशन। 15 दिनों में घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर। 24 घंटे में ट्रेन दे केंद्र सरकार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सरकार है गरीब, केंद्र को ज्यादा टैक्स की जरूरत। ईंधन की कीमतें 2 दिन में 2 बार बढ़ी। राजस्थान में जेपी नड्डा और अमित शाह ने संभाला मोर्चा। 3 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। राज्य के 3 राज्यसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। कर्नाटक में बीजेपी को तीसरी सीट नहीं जीतने देगी कांग्रेस। राज्य में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 44 विधायकों के समर्थन की होगी जरूरत। मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने दम पर चुनाव जिताने में कांग्रेस को नहीं होगी कोई परेशानी। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के पहले सियासी जंग तेज। कांग्रेस ने 22 एमएलए राजस्थान के रिजॉर्ट में भेजे। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने हैं चुनाव। लॉकडाउन में रोजगार का मौका। गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को आसपास के इलाकों में ही काम देगा रेलवे। 9 राज्यों के 55 जिलों में 28,000 मजदूरों की जरूरत। रेलवे के प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शुरू हो रहा है काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा की महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को किया संबोधित। कहा, मजबूत हाथों में है देश। चीन के साथ बातचीत रही पॉजिटिव। लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहा है सीमा को लेकर विवाद। राजनाथ सिंह की शायरी के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का पलटवार। कहा, टिप्पणी हो गई हो तो अब दे दे जवाब। राहुल ने ट्वीट कर पूछा, क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर किया है कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द भरेंगे खास प्लेन। B777 में उड़ान। मिलेगी ट्रंप के एयरफोर्स 1 जैसी सुरक्षा। सितंबर तक भारत को मिल सकते हैं कई विमान। हवा में मिसाइल दागने और मार गिराने तक की क्षमता। केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए इस्तेमाल होगा विमान। लद्दाख में चीनी सेना की बढ़ी गतिविधियां। सैन्य कमांडरों में बातचीत के 2 दिन बाद ही LAC के पास नजर आए चीन के हेलीकॉप्टर। लगातार की जा रही है भारतीय इलाकों की निगरानी। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 72 लाख के पार। महामारी से 35,37,000 लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में 20,26,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा फैसला। किम जोंग उन और उनकी बहन किम यो जोंग की बैठक के बाद दक्षिण कोरिया से कम्युनिकेशन लाइन खत्म करने का लिया गया फैसला। उत्तर कोरिया ने कहा, हमारे खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को रोकने में नाकाम रहा दक्षिण कोरिया। उबर अपने ग्राहकों के लिए ला रहा है खास सुविधा। ग्राहक अब कार घंटों के हिसाब से कर सकेंगे बुक। इस सेवा की शुरुआत होगी 189 रुपए प्रति घंटे। राइडर्स को कई अन्य पैकेज भी किए जाएंगे ऑफर। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे पैकेज। अलीबाबा क्लाउड अगले 10 महीनों में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में 5,000 टेक प्रोफेशनल्स को भर्ती करने की बना रही है योजना। नेटवर्क, डेटाबेस, सर्वर्स, चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में की जाएगी भर्तियां। फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के किलियन एम्बाप्पे बने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी। एम्बाप्पे की वैल्यू 2490 करोड़ रुपए। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी 22 और रोनाल्डो 70वें नंबर पर। कोरोना से मरने वालों को हर मैच में दी जाएगी श्रद्धांजलि। 1 मिनट का रखा जाएगा मौन। 11 जून से शुरू हो रहा है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा। भारत आने के 2 महीने बाद सोनम कपूर पहुंची मायके। बहन के साथ शेयर की सेल्फी और पति को कहा शुक्रिया। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद घर आ पाई हैं सोनम। लॉकडाउन भी नहीं तोड़ पाया परंपरा। जन्मदिन पर सिद्धि विनायक पहुंची एकता कपूर, लेकिन बाहर से ही करने पड़े दर्शन। एकता अपने बर्थडे पर हर साल जरूर जाती है मंदिर।